हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद साथियों। तो आज हम बात करने वाले हैं जो एनसीटी का सर्टिफिकेट होता है उसको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें। तो आप पिछली वीडियो में देख चुके होंगे कि हमें जो एनसीटी के जो ऑनलाइन अप्लाई करते हैं फॉर्म बनवाने के लिए, तो उसके लिए किस किस डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है और वो कैसे बनते हैं। तो मैंने पिछली वीडियो में सारी चीजें उसके बारे में बताई गई है कि आपको कहां से क्या क्या चीज बनवानी है और आप सारी चीज बनवा करके आप ऑनलाइन सारी चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। आप मेरे साथ वीडियो बने रहे। तो चलो वीडियो करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन मेरे वीडियो देखने के बाद आपको कहीं भी दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना आपको एनसीटी ऑफिस जाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं सारा सॉल्यूशन, आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान इसी वीडियो के माध्यम से करने वाला हूं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन को एनसीटी की वेबसाइट पे जाना है। तो गूगल पे सर्च करना एनसीटी। तो जो सबसे फर्स्ट वेबसाइट निकल के आएगी गूगल पर सर्च करने के बाद उसको क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद कंटिन्यू वेबसाइट जो लिखा हुआ है, अपन इधर चले जाएंगे। ये वाला कंटिन्यू वेबसाइट है ना, इस पे चले जाएंगे। इस पे जाने के बाद जो पेज खुल के आया है उसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करते हुए नीचे चले जाएंगे, सीधा नीचे चले जाएंगे। नीचे जाने के बाद हमारे सामने ये वाला पेज निकल के आ जाएगा। OTPRMS के नाम से, जो टीचर पब्लिक रजिस्ट्रेशन के नाम से ये वाला ये ऑप्शन निकल के आया है, आप देख पा रहे होंगे ये वाला। तो हम इस पे क्लिक कर देंगे। इस पे अपन कर देंगे क्लिक। ठीक है। अब सबसे पहले अपन को क्या करना होगा? सबसे पहले अपन को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। सबसे पहले अपन को यहाँ पे क्या करना होगा? रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आप न्यू यूजर हैं तो आपको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो मेरा रजिस्ट्रेशन पहले से हो चुका है, तो मैं रजिस्ट्रेशन नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने पहले ही कई आईडियो से, क्योंकि मैंने बहुत सारी आईडियो से पहले ही आईडी पासवर्ड बना चुका हूं। तो आप ध्यान रखें सारी चीजें, जो रजिस्ट्रेशन करते समय आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर और इसमें एक जीमेल आईडी डालनी होती है, आप उसको सही तरीके से फिल करें, क्योंकि जीमेल आईडी पर इसके आईडी और पासवर्ड आएंगे। ठीक है। तो आप यहां से कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो आपको आईडी पासवर्ड जीमेल आईडी पे मिलेंगे, उसको फिर आपको यहाँ पे फिल करना है। यूजर नेम और पासवर्ड को दोनों को यहाँ पे डाल देना। तो मेरे पास पहले से ही है, तो मैं उनको डाल देता हूं अपने वालों को। ठीक है। ये है मेरा पहले जो मेरा बन के आया था ना, वो वाला ये सर्टिफिकेट है, जो लास्ट में, सबसे लास्ट में, जो मैंने पहले कई बार गलती हुई थी, लेकिन गलती होने के बाद लास्ट में जो मैंने फॉर्म भरा था जिस आईडी से, वो वाली आईडी मैंने अभी आपको खोल के बताइए। देखो इस तरीके से आपको जो बन जाता है, तो इस तरीके से कुछ दिखता है। ये मेरा सर्टिफिकेट है। अपन इस पे क्लिक करते हैं तो मेरा सर्टिफिकेट खुल के आता है, लेकिन आपको ये फॉर्म भरना कैसे है, वो वाली मैं सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ। जैसे इसको खोलते हैं ना, तो ये वाला जैसे सर्टिफिकेट है, ये मैंने खुद ने अपना बनवाया है। तो ये सर्टिफिकेट इस तरीके से बन के आता है। ठीक है। तो आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, किस तरीके से भरना है, आपका जो फॉर्म है ना वो कुछ इस तरीके से खुल के आएगा। सबसे पहले आपको भरना है नेम ऑफ डिग्री कोर्स, मतलब आपका जो कोर्स है वो क्या है, बीएसटीसी हो या बीएड हो, किस तरीके का आपका कोर्स है, फिर रेगुलर हो या नॉन रेगुलर। फिर उसके बाद आपको इसमें लिखा है ना इंस्टीट्यूट ऑफ, नाम ऑफ इंस्टीट्यूशन, तो इसमें अपनी जो कॉलेज का नाम है ना सेम, वो वाला नाम इसमें डालना है। ठीक है। आपको नाम डालने के बाद फिर उसका एड्रेस, इंस्टीट्यूट का जो एड्रेस है ना वो वाला डालना है। अपनी मर्जी से कुछ भी लिखने की इसमें जरूरत नहीं है आपको, ना आपको इसमें अलग से कुछ जोड़ने की जरूरत है। जो आपको कॉलेज से जो अथॉरिटी लेटर दिया हुआ है ना, जो मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूं ये वाला, इसमें आपकी कॉलेज का एड्रेस दिया हुआ है। आपको डिट्टो अक्षर से अक्षर मिला करके आपको सेम टू सेम वही चीजें डालनी है जो उसमें दी हुई है। एक बात का विशेष ध्यान रखना है आपको, कि आपको उसमें एड्रेस में उसमें जो चीज दी हुई है ना, वो आपको एक बार ही फिल करनी है। जैसे मैंने इसमें कई बार इसमें डिस्ट्रिक्ट 2 बार फिल कर दिया है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला है ना, मैंने देखो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे लिख रखा है, और यहाँ पे राज्य, ऐसे अपना जो स्टेट का नाम है वो भी यहाँ पे एक बार लिख दिया है। तो ये मेरा रॉन्ग हो गया, क्योंकि मैंने नीचे फिर से लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा है 2 बार। तो इस तरीके से कुछ भी डबल बार नहीं लिखना है, सारी चीजें एक एक बार ही लिखनी है। ठीक है। क्योंकि वो सारी चीजें अगर आप डबल डबल बार लिख देते हो तो वो फिर गलत हो जाता है, वो वहां से फिर डिसअप्रूव कर देंगे। ठीक है। सारी चीजें आपको एक बार ही लिखनी है।
क्योंकि मेरा इसी वजह से 2 बार मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है, क्योंकि मैं सारी चीजें सही सही से भर रहा था, फिर भी मेरा फॉर्म रिजेक्ट होता जा रहा था। और सारी चीजें कब से शुरू हुई थी, कब आपका एंड हुआ था, इसमें इनरोलमेंट नंबर जो सेम होता है वही रहेगा। इसमें वो लिखना है आपका जो ईयर ऑफ पासिंग, मतलब आप कब पास हुए थे। फिर आगे चले जाना है। इसमें आप आपकी जो बीएड के टोटल नंबर कितने थे, उनमें से कितने आए थे, यहाँ पे आपकी कितनी परसेंट है, सारी चीजें आप भरते हुए चले जाना, नीचे स्क्रॉल करते हुए चले जाना है। फिर आता है एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन, यहाँ पे आपको एक पीडीएफ बनानी होती है, जिसमें आपको 4 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, लेकिन इसमें आपको केवल 2 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए मेंशन किया हुआ है। लेकिन आपको इस बात पे कोई ध्यान नहीं देना है। इसमें लिखा हुआ है आप एक तो बीएड की डिग्री इसमें आप दे सकते हो, और आप या फिर आप अपनी सेकेंड ईयर की मार्कशीट जमा करा सकते हो, लेकिन आपको 2 डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं कराने हैं। इसमें जो फाइल बना करके इसमें आपको 4 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नंबर 1 आपको करना है बीएड की सेकेंड ईयर की मार्कशीट। नंबर 2 आपको करना है बीएड की डिग्री। ठीक है, और नंबर 3 आपको करना है जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनाया होगा आपको कॉलेज से, वो वाला। और 4 नंबर पे जो कॉलेज के लिए जो एनसीटी की जो मान्यता प्राप्त लेते हैं, उस समय एक एनसीटी उनके लिए अथॉरिटी लेटर देती है, वो वाला। आपको चारों डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के बाद 1 GB से कम की आपको फाइल बना लेनी है और उसको यहाँ पे सबमिट कर देना है। ठीक है, आपको फिर और आगे चले जाना है और इसको कर देना। सबमिट करने के बाद फिर नीचे जो कच्चा 10th की जो फिर जो कच्चा 10th की मार्कशीट है, उसके हिसाब से यहाँ पे फिर भरना होगा जो डिटेल है। उसके स्कूल का नाम, यहाँ पे स्कूल का नाम आएगा, जो आपका 10th क्लास का जो बोर्ड रहा है, जो स्कूल रहा है उसका नाम, फिर यहाँ पे बोर्ड का नाम आएगा, किस ईयर में आपने पास किया है, टोटल मार्क्स उसके कितने थे, और आपने कितने प्राप्त किए, परसेंट आपकी कितनी थी। और फिर यहाँ पे केवल 10वीं क्लास की, यहाँ पे केवल 10वीं क्लास की मार्कशीट की यहाँ पे पीडीएफ बना करके अपलोड कर देनी है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको अपलोड कर दोगे तो फिर यहाँ पे आएगा अब अपलोड का ऑप्शन। अपलोड के आने के बाद फिर यहाँ पे नीचे आ जाओगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे चेक मार्क पे क्लिक कर दोगे और फ्रीज क्वालिफिकेशन डिटेल पे आप जैसे ही आप सबमिट करोगे, तो फिर एक बार दोबारा से आपके लिए ऑप्शन आएगा कि एक बार आप फिर से फ्रीज करें। तो आप लास्ट में आप फ्रीज कर दोगे तो आपका फॉर्म आसानी से अप्लाई कर दिया जाएगा। लेकिन एक बात का आप विशेष ध्यान रखें कि यहाँ पर आपको 4 डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने यहाँ पे। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, आपको यहाँ पर 4 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। बीएड सेकेंड ईयर की मार्कशीट, बीएड की डिग्री, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, और आपको जो कॉलेज का अथॉरिटी लेटर होता है वो वाला। ठीक है, ये सारी चीज आपको यहाँ पे सबमिट करनी है। 4 आप अगर 2 करोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। जो मैं कह रहा हूं, जो मैंने बनवाया है, आप उस तरीके से बनवाएं, क्योंकि मैंने सारी चीजें पहले ही इनको आजमा के देख लिया है। दोस्तों तो मैं आपको बता दूं कि आपको फिर भी कोई समस्या आती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें ये वाली समस्या आ रही है, और फिर भी आपका बार बार रिजेक्ट हो रहा है। फॉर्म भरने के बाद सारी चीजें सही सही से फिल की है, फिर भी अगर आपको समस्या आ रही है तो मेरे को आप बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या समस्या आ रही है। तो मैं उस समस्या को समझ करके मैं आपको उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।